बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, कंसेंसस डेवलप हुआ या नहीं हुआ उसके ऊपर डेफिनेटली डिस्कशंस होंगी, प्रोज होंगे, वो होंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब ने बाज़ बातें की हैं। मैं सिंपल सी एक बात बता देता हूँ, बग़ैर JUI के और बग़ैर मेंगल साहब के जो दो वो हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं होते तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती, एज सिंपल एज दैट। अब बात आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैं क्यों नहीं देख रहा कि ये होगी। देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब ने और JUI ने इससे पहले भी एक स्टांस लिया हुआ था, और ख़ास तौर पे मौलाना साहब ने, जब से ये इलेक्शन हुए, मौलाना साहब का एक बहुत सॉलिड स्टांस है कि उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत जो है ना, ये आईनी हुकूमत नहीं है, इनका मैंडेट ही नहीं है, और ये मौलाना साहब का एक प्रिंसिपल स्टैंड है। अब मुझे समझ नहीं आती नहीं, कि लेकिन 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 हुमायूं मोहम्मद साहब, ज़मनन यहाँ पे मौलाना ने पार्लियामान के फ्लोर पे तकरीर की थी और क्लैरिफाई किया था कि भी नो मैटर व्हाट, ये फॉर्म 45 की हुकूमत है या 47 की है, अब मामला तो इसी असम्बली से होने हैं और चलना तो ऐसे ही है, अब हमें मिल के तय करना है। तो ये बात मौलाना ने की थी, जिसके बाद उनके स्टांस में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी नजर आई थी। बिल्कुल की है। अब उसमें ये है कि उसमें मेरा ख्याल है कि वो इस बात को फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तक नहीं लेकर जाएंगे। अगर हम बैठ गए हैं और उसको एज अ फोरम यूज़ किया जाए कि इसके अंदर मसलों को हल करें, और छोटे मोटे ये जो लॉज पास हो जाते हैं उस हद तक एक दूसरे की सपोर्ट करना या उसके ख़िलाफ़ होना। अभी तक ज़्यादातर जो बिल आए हैं उसमें JUI ने ज़्यादातर में एब्सटेन किया है, या अगेंस्ट गए या एब्सटेन किया है, ठीक है। तो उस लिहाज से और ये छोटे मोटे बिल थे, लेकिन मेजर हम बात कर रहे हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। अब मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए एक मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाती है 2/3 पार्लियामेंटेरियंस की, और वो 2/3 पार्लियामेंटेरियंस अगर ये हुकूमत की तरफ से आता है तो उसमें हुकूमत के पास एक जेन्युइन वो क्या हो सकता है, उनके पास ग्राउंड होना चाहिए। इस हुकूमत के पास वो ग्राउंड नहीं है। हाँ, इन ऑर्डर टू डू द डे टू डे वर्किंग और चीज़ ख़राब ना हो, जैसे हम लोग वो केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये आप ये समझिए कि ज़रा ज़्यादा लंबा केयर टेकर गवर्नमेंट है जिसके पास मैंडेट नहीं है, तो उस जगह को चलाना तो उसको भी है। हम उसको, या मौलाना साहब समझते हैं कि उसको डिरेल नहीं करना चाहिए, हालांकि मौलाना साहब इसमें भी वो आज भी समझते हैं कि उनके पास ये मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो इतनी बड़ी चेंजेस लेकर आए। तो I honestly I do not see मौलाना साहब एक्चुअली, या JUI अगर उनकी पूरी वो जो शूरा है वो इस बात पे डिसाइड करे कि हम इनके साथ जाएं, मोस्ट प्रॉब्ली वो ये कहेंगे कि जी आपकी ये चीज़ें ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास हैं, हम एब्सटेन करेंगे, मे बी री इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम इस पे सीरियसली करके एंड वी विल, हो सकता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो कि आनी चाहिए, लेकिन एज ऑफ टुडे इस गवर्नमेंट के पास वो मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो कर सके। और ये कर क्या रहे हैं अभी, चूंकि ये अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग को लीगलाइज कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग जो कि प्रिवेंटिव चीज़, उसमें आर्टिकल 63A जो है ना वो प्रिवेंटिव है। उसके दो शिके हैं, एक कि लोग अगर अपनी, और ये जो कहते हैं ना कि उनका वोट गिन लिया जाता है, तो देखिए उस शिक में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वोट गिना जाएगा। उसमें कहा गया है कि अगर किसी ने वोट दिया अपनी पार्टी के खिलाफ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब वो वोट गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, वो एसेंस बनती है आर्टिकल 63A की। आर्टिकल 63A हॉर्स ट्रेडिंग को प्रिवेंट करता है। अगर वो गिन लिया जाए तो फिर तो एसेंस ही खराब हो गई, फिर आपको आर्टिकल नहीं, लेकिन खैर ये एक लंबी बहस है हुमायूं मोहम्मद साहब। उससे तो फिर आर्टिकल 95 भी माजूल होता है ना, कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो ला ही नहीं सकते प्रैक्टिकली, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन मौजूद है। खैर इस पे हम फिर कभी डिबेट कर लेंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब, अभी मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल क्या करने जा रही है? कल कोई जलसा होगा, एहतजाज होगा, रैली होगी? क्योंकि कल के हवाले से जहाँ इंतज़ामिया तैयारी करती हुई नजर आ रही है पिंडी में,
वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी क्या है? देखिए, ये तो जो हमारे ओहदेदारान हैं वहाँ पे, वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि उन लोगों ने इसका देखा होगा कि किस लिहाज से करेंगे, और उसमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारा होगा। अगर पहले यहाँ जाना है, यहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ जाना है, यहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ जाना है, इस तरीके से वो सारी चीज़ें होंगी। और बाकी वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आप पर्दा स्क्रीन पे देख लें, उसकी तरह वेट कर लें, तो कल जब आएगा लेस देन 24 आवर्स अवे है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जलसा जो है वो कैंसिल किया गया, फिर जो दरखास्त दी गई थी एनओसी के लिए वो वापस ले ली गई, तो ये क्या हुआ? पीटीआई को फ्रस्ट्रेशन थी किसी जगह पर? देखिए, जब आपको इजाज़त ना दी जा रही हो, आपको बिल्कुल जो आपका आईनी हक बनता है, जब जुल्म शुरू हो जाए ना, जब जुल्म शुरू हो जाए, तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कॉल के लिहाज से ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। ये जुल्म का सिस्टम है, ये चल ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। और ये याद रखें, जो हम जो रोना रो रहे होते हैं ना, कि कोई भी हुकूमत कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से अपना टाइम नहीं पूरा कर सकती, उसकी वजह यह है कि नॉर्मली हमारे सिस्टम के अंदर इंसाफ नहीं है। और अगर फर्ज करें हमारा इंसाफ सही हो रहा होता, तो जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये मुल्क बच जाएगा, चूंकि हमारा यहाँ पे इंसाफ नहीं डिलीवर हो रहा, तो अवाम का गुस्सा आपने देखा है पिछले दिनों में किस लिहाज से वो गुस्सा निकल रहा है। ये मेरे ख्याल में पहली बार हो रहा है इस तरीके से कि कोई इस किस्म की बातें हो रही हैं कि लोग अभी सरेआम एहतजाज के साथ साथ एक दूसरे मतलब उन लोगों को जो डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो क्या कह सकते हैं, जो इंसाफ नहीं दे पा रहे, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी खासा काबिल मुज़म्मत है। मतलब इस तरह की चीज़ों को अगर हम प्रमोट करने लगेंगे तो फिर सोशल फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। हुमायूं मोहम्मद साहब, हमारे मुल्क में सोशल फैब्रिक कहाँ रह गया है? सोशल फैब्रिक सर ये डेंजरस है ना, ये खतरनाक है सर, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए ना हमें। अगर किसी जगह पर कोई जाहिर है तीली लगी हुई है तो आग भड़कानी नहीं चाहिए हमें। मुझे एक बात बताऊं, जब एक शख्स कत्ल करके बाहर निकलता है और उसको बेल मिल जाती है और वो विक्ट्री साइन करके निकल रहा है, जब एक बड़ा शख्स बड़ी गाड़ी में छोटे शख्स को मार के निकलता है, उसकी बेल हो जाती है, वो विक्ट्री साइन निकाल के चढ़ता है, जब इस किस्म की चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, जब अमीरों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है, जब गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, जब बड़े लोगों की हर चीज़ें चल रही होती है छोटे लोगों के लिए, जब पढ़ा लिखा आप ऐसे देख लें कि पॉलिटिकल लीडरशिप जब अपने केसेस पे ज़्यादा फोकस करती है और कारकुनान गल सड़ जाते हैं जेलों के अंदर पड़े पड़े, तो ये भी इसकी एक एग्जाम्पल है सर। तो ये तो है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, इसका ये है कि लीडरशिप, आप एक बात याद रखें, लेट्स पुट वन थिंग इन। देखिए, जितने भी जो बड़े बड़े मुल्क जितने भी आज़ाद हुए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इनके पीछे 1 2 3 4 लीडर्स थे जिन्होंने वो स्टैंस लिया और उनके साथ वो सारी अवाम गई है। बजाते खुद वो लीडर जो थे वो शायद ना कर पाते, लेकिन उनके साथ जो अवाम गई है, और ये याद रखें उन लीडर्स को बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि उन लीडर्स को बुरा भी समझा गया है, लेकिन वो लीडरशिप होती है जो एक पॉइंट से आगे देख रही होती है। और सारे इब्राहिम लिंकन भी ठीक। हुमायूं मोहम्मद साहब, मुझे सर ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है सर। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड आई हैव टू वाइंड इट अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब।